इसलिए मदरसे में अपने बच्चों को पढ़ने भेजा करो जी। ताकि इस्लामी माहौल बरकरार रहे। मदरसे में जब तुम्हारे बच्ची पढ़ेगी तो जब शादी हुई तो रज जगह में यहाँ ढोल न बाजे दीऊ। जी जी बोलो जी जी। ढोल नहीं बजाने देगी न बजाएगी, गाना नहीं गाएगी न गाने देगी, बल्कि रज जगह की जब महफिल होगी तो बच्ची घर में मिलादे गौहर पढ़ेगी, मिलादे अकबर पढ़ेगी, अपने नबी पे सलातो सलाम पढ़ेगी। जी जी बेशक। नहीं पढ़ाओगे तो बुरा हाल है। आजकल अक्सर देखो शादी होती है, मिलादो करें ही मौलाना बुलाए लिए हैं तक 12 बजे के बाद ढोल डमकी। हाँ। जी जी। पूछो का है, कह रहे कि मौलाना साहब नहीं मान मेहर हुए कहते आन होत है, ये न हुई तो गड़बड़ाई जी। अरे अल्लाह जाने आन इनके पास कहाँ धरा रहा था। हाँ? आन की का कहा था जाना तो डेहरी में यहाँ इतना बड़ा लाग रहा था। जी जी। वो निकारो कि धान भर भर के रे लागत अल्लाह जाने वो आन इनके मुहम्मद धरा रहा था। अत्ता बड़ा आन मुहम्मद है तो तुम रही जी आन कहा था। अरे और ढोल बजाएंगे तो ऐसी बुरी बुरी बोलियां उसमें कहेंगे क्या जाओ आंगन में अल्लाह मोरे, अल्लाह कहीं अपने आंगन में बलाई है मार आवाज अल्लाह ताला तो देख पाई है ये। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, खुदा को देखने के लिए कहाँ गए थे? तूर पहाड़ पर। और कहा था रब्बी अरनी अंजुर इलैका, मेरे परवरदिगार मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, तुम मुझे नहीं देख सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह दिखा दे, तो अल्लाह ताला ने अपने ज़ात को नहीं अपनी सिफात को, देखो एक होते सिफत एक होते ज़ात, समझावे के लिए हम कहे थे जैसे हमको जो तुम देख रहे हो बैठे हो ये हमारी है, ये जिस्म ये जान ये हमारी ज़ात है। और तकरीर करना, नात पढ़ लेना, मौलाना हो जाना, हाफिज हो जाना, ये सब सिफत है। तो अल्लाह ने अपनी ज़ात नहीं अपनी तमाम सिफतों में से एक सिफत की एक सुई के नोक के बराबर, तफसीर में लिखा सुई की नोक कितना बारीक होता है, सुई की नोक के बराबर अपनी सिफतों में से एक सिफत की तजल्ली सिर्फ नाजिल किया था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा था तो कुरान में फखर्रा मूसा सईका, तो मूसा चित होकर के गिर गए थे, बर्दाश्त नहीं कर पाए। और बताओ पूरी अल्लाह है कि यहाँ बलावत है, इनके क्या हाल हुई? गिर गए, उठे तो उस सिफत की तजल्ली को देखने की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में इतना जलाल आ गया था कि फिर कोई अगर मूसा अलैहिस्सलाम की आंख को देख लेता था तो देखने वाले की आंखें बह जाती थी, बेआंख हो जाता था देखने वाला। इतनी जलाल अल्लाह ने अपनी सिफत की वजह से मूसा की आंखों में पैदा कर दिया, जो देखता उसकी आंख बह जाती। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी आंख पे नकाब डाल लिया था, आंखों पे पर्दा डाल लिया था ताकि देखने वालों की निगाहें न बहें। तब उनकी बीवी सफूरा ने एक दिन कहा कि मेरे प्यारे शोहर आप आंख पे पर्दा डाले रहते, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा बताओ कौन मेहरुआ अपने मर्द से हर घड़ी मुंह मूंधे रहा है तो निपटी, या मर्द अपन मुंह अपने औरत से मूंधे रहा है हर घड़ी तो कटी? बोलो भाई। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी आंख पे पर्दा डाल लिए कि कोई देखे ना, आंख न बहे। सफूरा उनकी बीवी को एतराज हुआ, कहा आप पर्दा क्यों डाले? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसलिए डाला हूं कि नाखों को मैं नाखों से अल्लाह की सिफत की तजल्ली को मैंने देखा है, तो मेरी आंखों में जलाल इतना है कि जो देख लेता उसकी आंखें बह जाती। सफूरा ने कहा मूसा तुम पर्दा हटाओ, मैं उन आंखों को देखूंगी जिन आंखों ने खुदा की सिफत की तजल्ली देखी है, मैं देखूंगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया सफूरा आंख बह जाएगी, कहा बह जाए गवारा है लेकिन मैं वो तजल्ली को जरूर देखूंगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तैयार हो जाओ मैं पलटने जा रहा हूँ। सफूरा ने कहा हाँ मैं तैयार हूँ। तो जब उन्होंने पर्दा हटाया तो सफूरा ये कहा कहीं हाथे से लुकवाए लेंगे, सोचिन जाए तो यक्का ही जाए। हाँ। चालू बहुत होते मेहरों ना, जैसे वो मर्द मेहर में एक जगह झगड़ा होएला तो झगड़ा बहुत दोनों में है तो मर्दवा हारेगा, आज मर्दे तो हारत है तो मर्दवा हारेगा, जब हारेगा तो बद्दुआ करे लाग ऐसी अल्लाह हम जुट्टे हो तो हमका उठाए लो,
या अल्लाह या झुट्ठी हो तो इका उठा लो तो मेहरो कोच फैलाई दी बहुत दुआ मांगेला कहिस या अल्लाह यू झूठा हो तो इका उठा लो और या अल्लाह हम झूठी हुए तो हमका बेवा कह दो या अल्लाह यू झूठा हो तो इका उठा लो और हम झूठी हुई तो या अल्लाह हमका बेवा कह दो। अब बेवा कब होता जब मर्द मरत है तभी तो अपने फायदा देखो लौट पोट मरे मर्दवा अरे चौथरे में बनी बैठे रहे बहुत होशियार होती हैं दुनिया में बहुत होशियार। ऐसे सफूरा की बीवी मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी सफूरा जब मूसा अलैहिस्सलाम ने पर्दा हटाया तो सफूरा ने एक आंख को छुपा लिया कि जाए तो एक के जाए। जब एक आंख से देखा सफूरा ने मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों को तो सफूरा की एक आंख बह गई। लेकिन अल्लाह ताला की सिफत की तजल्ली ऐसी मोहब्बत सफूरा के दिल में बसे कि इस आँख को अब हाथ से ढक लिया, इस आँख को भी खोला कि ये भी चली जाए, मैं देखूंगी जरूर। इस आँख से देखा तो ये आँख भी सफूरा की बह गई, दोनों आँखें बह गई सफूरा की खुदा की सिफत की तजल्ली को देखने में। लेकिन अल्लाह को बड़ा तरस आया, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से सफूरा की आंखें फिर अल्लाह ने वापस फरमा दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला इतना जलाल वाला है, औका कहते हैं आ जाओ आंगन में अल्लाह मुरे, कैसे बर्दाश्त करेंगी। बहुत झूठी बोलियां बोलती हैं। सोने के थाला में जमुना पर हो बताओ, सोने के थाला थाला इतना बड़ा होते ना, सोने के कील नहीं जुहाते आली और सोने के थाल में जमुना पर हो सकते होंगे। अभी जमुना का है अल्लाह जाने हम बुढ़ा के नहीं जान पावा, और कहाँ से पावत है जो का परोसत है कौन मेर होता है नहीं जाने। ऐ मेरी माँ बहनों, खुदा के लिए झूठी बोलियां न बोलो। तुमको तो उस रात खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तूने मुझे लड़का दिया और तेरा शुक्र है कि तूने मेरी औलाद को जवानी अता फरमाया। अल्लाह तूने निकाह का वक्त अता फरमाया, तेरा एहसान है, तेरा शुक्र है। तो बजाय के दुनिया भर बकवास बकती हैं। अल्लाह ताला हमको आपको वो बोलियां बोलने की तौफीक दे जिससे अल्लाह राजी हो, अल्लाह का रसूल राजी हो। मौलाना कासिम साहब आपके इमाम हैं, लिखा है हदीस में अल मुअज्जिन ज़ामिनुन वल मुअतमिन अल इमाम अमीनुन अल इमाम ज़ामिनुन वल मुअज्जिन मुअतमिन, कि इमाम तुम्हारी नमाज का जिम्मेदार है और मुअज्जिन तुम्हारी नमाजों का अमीन है। तो तुम्हारी नमाजों की जिम्मेदार ये हैं, ये जब खुश होंगे तो अल्लाह आपकी नमाजों को भी कबूल करेगा। बेशक बेशक। अपने इमाम की कदर करो। मौलाना रहमतुल्लाह साहब ने बहुत बताया है, जितनी इज्जत किसी को दोगे अल्लाह उतनी इज्जत आपको अता फरमाए। बेशक बेशक। अल्लाह ताला इन चंद बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाए, चक्कर में नहीं आती हैं। पीर वो है कि जिसकी निगाह एक मर्तबा पड़ जाए तो दुनिया बदल जाए। बेशक बेशक बेशक। अब अच्छे पीर को ढूंढ रहे थे कि आओ मुरीद हो जाओ। जी जी सही बात। गरीब नवाज ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह भी जब आलिम हाफिज हो गए तब वो सोचे कि लाओ मुरीद हो जाए, तो अपने पीर की बारगाह में गए, उस्मान हारूनी की बारगाह में। कहा हुजूर मुरीद होने आया हूँ। कहा ठीक है कर लेंगे। करते करते 1 साल गुजर गया और मुरीद नहीं किया, 2 साल गुजरा मुरीद नहीं किया, और ख्वाजा गरीब नवाज उस्मान हारूनी की खिदमत में रहने लगे। करते करते खिदमत उस्मान हारूनी की गरीब नवाज को 25 साल गुजर गया। कितने दिन गुजर गए? 25 साल। हाफिज भी थे, मौलाना थे, और उस्मान हारूनी ने ख्वाजा गरीब नवाज को मुरीद नहीं किया। टालते रहे 25 साल तक, और जब 25 साल पूरे हो गए तब उस्मान हारूनी कहते हैं मोइनुद्दीन जरा एक निगाह ऊपर उठाओ। ऊपर उठाया, फिर कहा एक निगाह नीचे उठाओ। नीचे उठा डाला। कहा क्या देखा? कहा हुजूर ऊपर वो निगाह उठाया तो 7 आसमान देखा, अर्श आदम भी देखा। नीचे निगाह डाला तो 7 तबक जमीन देखा, तहतु सरा भी देखा। उस्मान हारूनी कहते हैं अब हाथ बढ़ाओ, अब मैं तुम्हें मुरीद करूंगा। तब गरीब नवाज को उनके पीर उस्मान हारूनी ने मुरीद किया। अभी दज्जलवे तो गाँव गाँव टहरत है, हो ही जाओ हो ही जाओ।
वहाँ बरेली से का करिए वही कि उनका बलाय न पई हो, हम तुमरे जब देखियो तब ठाड़, जैसे देहाती मसल नहीं है टटिया खोलो ढोड़े ठाड़ हैं, ऐसे ही पीर सोचो थे वो पीर हुए जो रोजे हमारे घरे आवे, तो जो उनमें ढूंढो तो वही मेरे मिल जाते। ऐ लोगो सच्चे पीर का दामन पकड़ो ताकि अल्लाह के रसूल का फैज़ तुम तक पहुंचे। माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप राजी होंगे तब जन्नत मिलेगी। ये नहीं है कि पीर राजी हो जाए तो जन्नत मिल जाए। मारहरा आला हजरत जहाँ से मुरीद हैं, मारहरा वाले उर्से कासमी में ऐलान करते हैं, ऐ मेरे मुरीदो ये न सोचना कि आए हो उर्से कासमी मारहरा में तो हमारे पीर राजी होंगे जन्नत मिल जाएगी। नजीब मियाँ कहते हैं खुदा की कसम जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती रफीक अहमद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा हजरत। एक अलकमा सहाबी थे नबी के ज़माने में, इंतकाल होने लगा तो रूह नहीं निकल रही थी, तड़प रहे थे अलकमा, रूह नहीं निकल रही थी। रसूलुल्लाह को खबर दी गई कि अलकमा के जागने का वक्त है, बड़ी परेशानी का वक्त है, रूह नहीं निकल रही है। तो सरकार ने फरमाया क्या अलकमा की माँ राज़ी है कि नहीं राज़ी अलकमा से? तो पता चला उनकी माँ नाराज़ है। सरकार ने अलकमा की माँ से कहा कि अलकमा को माफ़ कर दो, रूह नहीं निकल रही है, जागने का वक्त है, हो सकता है अलकमा का ईमान पर खात्मा ना हो, माफ कर दो। तो उसने कहा अल्लाह के रसूल अलकमा का नाम न लो मुझसे, मेरा दिल जलता है जब मैं अलकमा का नाम सुनती हूँ। खुदा की कसम इसने पूरी जिंदगी मुझे तड़पाया, मुझे कभी इसने सुकून नहीं दिया, मैं इसकी बात न करो मैं माफ नहीं करूंगी। जब उसने इनकार कर दिया तो सरकार ने सहाबा से फरमाया, बिलाल से कहा बिलाल लकड़ियों का ढेर जमा करो और जब ढेर हो जाए उसमें आग लगा दो, और जब लकड़ियां जलने लगे तो अलकमा को ले जा करके उसके ऊपर डाल दो, जल जाए। लकड़ियां जमा होने लगी, तब अलकमा की माँ को तरस आया, कहा अल्लाह के रसूल ये लकड़ियां जलाएंगे फिर इसमें मेरी औलाद अलकमा को जलाएंगे? कहाँ? अल्लाह के रसूल मेरी एक औलाद है और मैं उसको अपनी निगाहों से आग में जलना कैसे गवारा कर सकती हूँ? अल्लाह के रसूल अगर यही बात है कि मैं माफ ना करूं तो अलकमा को आप आग में जलाएंगे, तो खुदा की कसम मैं सच्चे दिल से माफ करती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी औलाद मेरी नजरों के सामने आग में जलाई जाए, मैं माफ करती हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अलकमा की माँ तुम बड़ी खुश नसीब हो, आज दुनिया की आग में तुम अपनी औलाद का जलना गवारा नहीं करती, तो आखिरत की आग में तुम्हारी औलाद जलेगी तो तुमको कब गवारा हो। पता चला एक नबी के जमाने के मुसलमान की माँ नाराज हो जाए तो उस मुसलमान की रूह न निकले तड़पे। नबी फरमाते हैं खतरा है कि ईमान पर कहीं मौत ना हो, कुफ्र पर मौत ना हो जाए। और ये लोगों अगर हमने अपने माँ बाप को सताया तो हमारा बुरा क्या हाल होगा? हमसे ज्यादा किसका बुरा हाल होगा? हम तो बहुत गए गुजरे हैं। इसलिए माँ को भी खुश करो, माँ बाप को दोनों को खुश करो, ये दोनों राजी हैं तो खुदा भी राजी, रसूल भी राजी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।